हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस से चैप्टर नंबर 12 जो कि है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें ढेर सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं तो उनको प्लीज अच्छे से याद रखना। चलो, तो सिंपल सी बात है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन क्या होता है, किस लिए होता है। तो रिप्रोडक्शन इसलिए होता है ताकि न्यू इंडिविजुअल्स आ सके, ठीक है, फ्रॉम देयर पेरेंट। दिस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली प्लांट के बारे में हमें पढ़ना है। तो प्लांट्स में देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो फ्लावर होता है ना, फ्लावर क्या है, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें होते हैं मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स। ठीक है, और बाकी जो पार्ट है प्लांट का वो होता है वेजिटेटिव पार्ट। तो प्लांट के पार्ट तो आपको पता ही है, ये लीफ है, ये स्टेम है, जहाँ पे ब्रांचेस होती हैं उसको कहते हैं नोड, और नोड, दो नोड के बीच में जो जगह होती है उसको कहते हैं इंटरनोड। ठीक है, चलो देन है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या हो सकता है, ये दो तरीके से हो सकता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल में क्या होता है, प्रॉपर फर्टिलाइजेशन होता है या फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। ठीक है, और क्या बनता है, सीड्स बनते हैं, मतलब बीज बनते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इन द सेंस कि मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं होते आपस में, और सीड फॉर्मेशन भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो सीड फॉर्मेशन भी नहीं होगी, और इसमें प्लांट का कोई भी पार्ट नया प्लांट बना सकता है। ठीक है, इसको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम स्टेम, लीव्स, रूट्स एंड बर्ड्स आर कॉल्ड एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, मतलब फ्लावर को छोड़ के अगर कहीं से भी नया प्लांट विकसित हो जाए या प्रोड्यूस हो जाए उसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, जैसे कि रोज कटिंग देखी होगी ना आपने, कमल गुलाब की जो कलम होती है वो उसको कहीं पे भी लगा दो आप, वो ग्रो कर जाती है। आलू में क्या होती हैं, आइज होती हैं, आइज के हैं एक्चुअली न्यू प्लांट्स हैं। ठीक है, उसको आप कहीं पे लगा दो हो जाएगी। ब्रायोफाइलम एंड जिंजर भी क्या है, उनमें भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। इन डायग्राम से आप समझ जाओगे। तो ब्रायोफाइलम क्या होता है, पत्थर चट हिंदी में कहते हैं। तो इसमें क्या है, कहीं से भी नया प्लांट आ सकता है। ठीक है, अगर आप इसको भी काट के लगा दोगे ना इंडिविजुअल, तो ये भी ग्रो कर जाएगा। आलू में आपने देखा होगा आइज निकल आती हैं। ठीक है, बेसिकली क्या है, अगर आप इतना पोर्शन भी काट के लगा दोगे ये भी एक नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, इस तरह की रिप्रोडक्शन को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या हो रहा है, ए सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जिंजर में भी क्या है, जिंजर में जो ये चीज़ देख रहे हो आप, ये ग्रो कर जाती है, अगर आप इस पार्ट को लगा दोगे तो ये भी नया प्लांट बन जाएगा। अनियन में देखा होगा आपने, अनियन को भी आप कहीं पे लगा दो, ये जो होते हैं इसके लीफ, इसको कहीं पे लगा दो, ये भी ग्रो कर जाती है। ठीक है, चलो, तो हमें काफ़ी और टाइप्स भी पढ़नी है रिप्रोडक्शन की। बडिंग पढ़नी है। बडिंग बेसिकली किस में होती है, ईस्ट में होती है। ईस्ट एग्जाम्पल क्या है इसमें, सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई जो कि है बेकर्स ईस्ट, बेकरी में यूज होती है, एंड वाइन एंड अल्कोहल इंडस्ट्री में यूज होती है। तो इसमें क्या है, बेसिकली सपोज एक सेल होती है, उसमें धीरे धीरे बडिंग स्टार्ट हो जाती है, बडिंग धीरे धीरे बड़ी हो जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है अपने आप को कट कर लेती है और एक नई सेल बना देती है। ठीक है, इसको कहते हैं बडिंग, मतलब एक बड निकल जाना, एक गांठ बन जाना। सिंपल सा है, पढ़ते रहो, बस देखते रहो। चलो देन है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन कहाँ पे होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है एल्गी में। एल्गी जो काई होती है ना, आपने देखा होगा तालाब में, तो उसमें क्या है, फ्रेगमेंटेशन होता है। सपोज मैंने इसके 3 फ्रेगमेंट कर दिए, तो अलग अलग फ्रेगमेंट क्या है, एक नया इंडिविजुअल बना देंगे। क्लियर है, इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। एल्गी का एग्जाम्पल। ठीक है, चलो देन है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन किस में होती है, फंगस में क्या होती है, स्पोर फॉर्मेशन होती है। इसमें से ये स्पोर निकल आते हैं, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर जाते हैं, देन क्या होगा, वो एक नई इंडिविजुअल बॉडी बना देंगे। ठीक है, प्लांट में क्या है, जो फर्न्स होते हैं ना और जो मोस होते हैं उनमें भी स्पोर फॉर्मेशन होता है। चलो देन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावर्स में। तो इसमें सभी पार्ट्स को प्लीज अच्छे से रिमेंबर रखना है। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसकी पेडिसेल से। तो फ्लावर जहाँ से ब्रांच में अटैच रहता है उसको कहते हैं पेडिसेल। ये है फ्लावर एक्सिस,
ठीक है। ये जो है इसको कहते हैं नेक्ट्री। जो कलरफुल पार्ट होता है इसको कहते हैं पेटल या कोरोला, ठीक है। और ये जो ग्रीन पार्ट देख रहे हो आप इसको कहते हैं सेपल या कैलिक्स, और इन दोनों को मिला के कहते हैं पेरियन। जो कलरफुल पार्ट है वो पेटल्स या कोरोला, और ये जो ग्रीन आप देखते रहते हो ये है सेपल, ठीक है। चलो देन ये वाला जो पार्ट है ये है स्टेमन। स्टेमन में क्या होता है, एंथर होता है। एंथर में होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, वो बनाते हैं पॉलेंस। ये होती है फिलामेंट, और ये होती है कनेक्टिव, जिसके थ्रू ये सभी लोब्स कनेक्ट रहते हैं, ठीक है। देन है फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट देख लो, ये फीमेल पार्ट में ये होता है स्टिग्मा, ये होती है स्टाइल, ये होती है ओवरी, और ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। अच्छे से ये पूरा देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आगे क्या होता है इनमें, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर याद रखना। चलो देन है फ्लावर्स में अगर या तो स्टेमन या मेल ऑर्गन है या कार्पल या फीमेल ऑर्गन है तो उन्हें कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब एक सेक्स प्रेजेंट है, उसमें एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है। अगर किसी फ्लावर में दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मतलब मेल एंड फीमेल पार्ट्स दोनों हैं, उन फ्लावर्स को कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। एंथर्स में क्या होते हैं, एंथर्स में होते हैं पॉलन ग्रेन्स, और पॉलन ग्रेन्स में ही क्या बनते हैं, मेल गैमेट बनते हैं। ओवरी में क्या होते हैं, ओवरी में हो सकता है या तो एक ओव्यूल हो या मैनी ओव्यूल्स हो। जैसे मटर में होता है ना, बहुत सारे आप देखते हो मटर के दाने, तो वो क्या हैं, ओव्यूल्स हैं, ठीक है। और जो फीमेल गैमेट है या एग्स है वो किस में बनते हैं, वो बनते हैं ओव्यूल में। और जब मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो वो बना देते हैं जाइगोट। चलो देन है पॉलिनेशन के बारे में पढ़ना है, तो इसमें पहले पॉलेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पॉलेंस होते हैं डिफरेंट कलर के, डिफरेंट साइज के, उनका टेक्सचर हो सकता है अलग हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लांट, ठीक है। तो पॉलेंस में दो तरह की कवरिंग होती है। आउटर कवरिंग को कहते हैं एक्जाइन, और उसकी अंदर की लेयर को कहते हैं इंटाइन, ठीक है। सपोज इस तरह से इंटाइन है और ये एक्जाइन है, तो वहाँ पे एक ग्रो सा होता है जिसमें से जर्मिनेटिंग ट्यूब निकलती, ठीक है। मतलब नेचर कितना प्यारा है कि पूरी जगह उसने हार्ड कर दी है और एक जगह सॉफ्ट छोड़ दी है ताकि वहां से जर्मिनेटिंग ट्यूब निकल सके या पॉलन ट्यूब निकल सके। जो बायो के हैं दे कैन रिलेट। चलो पॉलिनेशन हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, सेम फ्लावर के पॉलेंस उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाए, ठीक है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, एक फ्लावर से जब पॉलेंस दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे चले जाए, ठीक है, इसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है। चलो ये टर्म्स याद रखना। पॉलिनेशन डिफरेंट एजेंट के थ्रू हो सकता है। तो जब एनिमल्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसको कहते हैं जूफिली। जब विंड्स के द्वारा पॉलिनेशन होता है उसको कहते हैं एनिमोफिली। एनिमो मतलब हवा होती है। जब बर्ड्स के कारण होता है उसको कहते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोलॉजी होती है बर्ड्स की स्टडी। जब बैट्स के कारण होता है तो उसको कहते हैं किरोप्टेरोफिली, ओके। जब इंसेक्ट्स के द्वारा होता है पॉलिनेशन उसको कहते हैं एंटोमोफिली। एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। तो ये नाम याद रखना। चलो देन है फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन में एक्चुअली होता क्या है, फ्यूजन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट का, ठीक है। और फ्यूजन किसका होता है, स्पर्म सेल्स का होता है, और जो ओव्यूल में एग है उसका होता है। तो जैसे मैंने पहले बताया ये आउटर कवरिंग एक्साइन है, एक जगह होती है जहाँ से पॉलन ट्यूब आती है। पॉलन ट्यूब में यहाँ पे माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पे गैमेट्स बन जाते हैं इसके, ठीक है। देन क्या स्टेप होता है, ये पॉलन ट्यूब आगे बढ़ते रहती है, इसमें स्पर्म है और ये जाके ओव्यूल में फर्टिलाइज कर जाती है, ठीक है। इसके बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है और फिर एम्ब्रो बनता है, एंडोस्पर्म बनता है, ठीक है। वो हायर क्लासेस में उसको नहीं पढ़ना है। चलो फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन। तो फर्टिलाइजेशन हो गया, ओवरी ग्रो कर जाती है, वो बन जाती है फ्रूट, और जो भी अदर पार्ट्स हैं फ्लावर के वो गिर जाते हैं, ठीक है। सिंपल सा है कि राइपेंड जो ओवरी होती है वो बना देती है फ्रूट, फल बना देती है। और बेसिकली फ्रूट क्या है, राइपेंड ओवरी ही फ्रूट है। और जो ओव्यूल्स होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन हुआ है वो बन जाते हैं बीज या सीड्स। चलो अब सीड में बेसिकली है क्या, सीड बनती क्यों है, सीड में है एम्ब्रियो, मतलब फ्यूचर प्लांट है। और फ्यूचर प्लांट को बचाना है तो क्या होती है सीड्स में, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, ठीक है, एज ए सीड कोट। क्लियर है। तो हमें पता है कि कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं, जूसी होते हैं, जैसे कि मैंगो, एप्पल, ऑरेंज। कुछ फ्रूट्स होते हैं हार्ड, जैसे कि आलमंड्स एंड वॉलनट। एक्चुअली आलमंड्स एंड वॉलनट का हम क्या खाते हैं, बीज खाते हैं, ठीक है। ये जो है ये बीज है, बेसिकली हम बादाम का बीज खाते हैं, ना कि फ्रूट खाते हैं पूरा।
ये एक्जोकार्प होता है, ये मीजोकार्प होता है, ये एंडोकार्प होता है, और उसके अंदर होता है बीज जो कि है बादाम। और जो जूसी फ्रूट होते हैं उसमें आप देख सकते हो आउटर वाली लेयर होती है एक्जोकार्प, ये जो जो मैंगो होते हैं उसमें हम ये खाते हैं, उसका मीजोकार्प खाते हैं, ठीक है। और ये होती है एंडोकार्प, ठीक है। एंडोकार्प मतलब जिसके अंदर बीज होता है। फिर सीड में क्या क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है जो कि एम्ब्रो को ग्रो करने में हेल्प करता है, मतलब एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है उसको न्यूट्रिशन, ठीक है। और होती है सीड कवरिंग जो कि उसकी रक्षा करती हैं, प्रोटेक्शन का काम करती हैं। क्लियर है, ये बहुत आगे तक पढ़ लिया हमने। चलो देन है सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल क्या है, बेसिकली ट्रांसफर ऑफ द सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जंगल में क्या होता है बेसिकली, या पूरे अर्थ पे ही क्या है, सीड डिस्पर्स होना बहुत ज़रूरी है ताकि प्लांट की लाइफ साइकिल चलती रहे। तो जब विंड के कारण होता है सीड डिस्पर्सल, उसको कहते हैं एनिमोकोरी। तो वही चीज़ याद रखना, यहाँ पे क्या है, बस कोरी वर्ड लग जाएगा, सीड डिस्पर्सल में कोरी वर्ड लग जाएगा, पॉलिनेशन में फिली वर्ड लग जाएगा। क्लियर है। चलो, जब वाटर के थ्रू सीड डिस्पर्सल होगा उसको कहेंगे हाइड्रोकोरी। कोकोनट फाइब्रस होता है तो पानी में आसानी से तैर के चला जाता है, ठीक है। एनिमल्स के थ्रू जब सीड डिस्पर्सल होता है उसको कहते हैं जूकोरी, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, दो तरह का होता है। एपीजूकोरी मतलब स्किन पे चिपक गया, जैसे ये है ना जेंथियम, तो जेंथियम एनिमल्स के ऊपर चिपक जाता है और कहीं पे भी जा सकता है फिर। और होती है एंडोजूकोरी। एंडोजूकोरी क्या है, जैसे अमरूद के बीज ना, गवावा के बीज बहुत ही हार्ड होते हैं, तो एनिमल्स इसको खाते हैं और दूसरी जगह एक्सक्रीट कर देते हैं, तो अमरूद उग सकता है वहाँ पे। या जो भी प्लांट है जिसके सीड्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं वहाँ पे वो प्लांट उग जाएगा, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल है एंडोजूकोरी का। चलो, किसमें होता है, जेंथियम एंड यूरिना। जेंथियम होता है ये, बचपन में खेलते थे ना हम इससे। चलो देन है बर्ड्स से सीड डिस्पर्सल होता है, उसे क्या कहते हैं, ऑर्निथोकोरी। ओके, बैट से सीड डिस्पर्सल होता है चमगादड़ से, उसको कहते हैं किरोप्टेरोकोरी। क्लियर है। ये नाम प्लीज याद रखना, क्वेश्चन आ सकते हैं और नॉलेज तो हमेशा होनी चाहिए। और इसमें एग्जांपल है एनसीईआरटी में हमारे, तो हवा के जरिए किसका सीड डिस्पर्सल होगा, जिनमें विंग्स हैं, क्योंकि विंग्स हैं तो आसानी से उड़ सकते हैं। तो इसमें एग्जांपल दे रखा है ड्रम स्टिक का, ठीक है, और मैपल का। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि ड्रम स्टिक और मैपल के सीड्स का सीड डिस्पर्सल कैसे होता है, तो ये होता है विंड के जरिए, मतलब एनिमोकोरी के जरिए, ठीक है। सनफ्लावर फ्रूट भी ऐसा होता है, तो वो भी आसानी से उड़ सकता है। और ये है आँख मदार। ये होता है भाई आँख मदार, बचपन में आई थिंक सभी ने खेला होगा इससे। इसका दूध बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो ये भी विंग्ड है, ये भी आसानी से हवा में उड़ सकता है, दूसरी जगह जाके ग्रो कर सकता है, ठीक है। चलो देन है कुछ फ्रूट क्या है ना, बस्ट हो जाते हैं एकदम से सडन जग के साथ। तो जब बस्ट होंगे तो उसके बीज अपने आप दूर तक चले जाएंगे, मतलब फ्रूट क्या है, बस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो बलसम का एग्जाम्पल दे रखा है। बलसम के फ्रूट्स इस तरह से होते हैं, तो जब ये फटता है, जब ये बस्ट करता है, तो इसके सीड चारों तरफ फैल जाते हैं, ठीक है। ये है बलसम। और ये है कैस्टर है, और जब ये भी बस्ट करता है तो इसके बीज भी चारों तरफ फैल जाते हैं। क्लियर है। लाइक कर दिया करो यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इसमें कंटेंट बनाने में, और बेसिकली मुझे पिक्चर्स दिखानी होती हैं ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए कि बेसिकली कोई सा प्लांट कैसा दिखता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। इसमें सभी टॉपिक, सभी टर्म्स एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उनको प्लीज़ याद रखना, प्रोसेस याद रखना अच्छे से, जो भी हो रही है और जो भी वर्ड्स हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।